नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। मैं नरेश कटारा और आप मेरे साथ हैं उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, जिसमें मॉडर्न राजस्थान पढ़ रहे हैं। और मॉडर्न राजस्थान हमारा टॉपिक है राजस्थान में किसान आंदोलन, जिसके हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं। आज तीसरा पार्ट है इसका। और राजस्थान में किसान आंदोलन जो है उसमें हमने लगभग 30 प्रश्न कर लिए हैं दो पार्ट में। आज तीसरा पार्ट रहेगा और इस तीसरे पार्ट में हम सभी आज राजस्थान के किसान आंदोलन, जितने भी राजस्थान कंपटीशन एग्जाम में, सब में इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी विद्यार्थी इस क्लास को रेगुलर वे में लें। जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को जरूर पढ़ें और जरूर सुने, ध्यान से सुने सारी बातों को। तो राजस्थान में किसान आंदोलन, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान में किसान आंदोलन जिसका पार्ट थर्ड रहेगा आज, और उसमें यहाँ पर राजस्थान के किसान आंदोलन संबंधित जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में किसान आंदोलन और किसान आंदोलन जो है उसका 31वां प्रश्न, 30 प्रश्न हम कर चुके हैं और 31वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, और वो है बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो देखो, बेंगू किसान आंदोलन की सबसे पहले बात करें तो ये किस रियासत से संबंधित है दोस्तों? मेवाड़ रियासत से। मेवाड़ रियासत से संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन। और बेंगू जो किसान आंदोलन है ये शुरू कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। किस स्थान से हुआ था? भैरूकुंड नामक स्थान से हुआ है। भैरूकुंड नामक स्थान से हुआ है। और भैरूकुंड नामक स्थान से मैनार गांव से, कहां से? मैनार गांव से स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। और मैनार गांव पड़ता है कहां पे? भीलवाड़ा में। तो मैनार गांव भीलवाड़ा से शुरू हुआ था भैरूकुंड नामक स्थान से 1921 ईस्वी में। और इसका नेतृत्व जो है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहां इसका नेतृत्व जो किया गया था वो रामनारायण चौधरी जी द्वारा। तो रामनारायण चौधरी जी जो है उनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था, बेंगू किसान आंदोलन। और बेंगू के इस समय ठाकुर कौन थे? तो बेंगू के जो ठाकुर थे दोस्तों, वो बेंगू के ठाकुर थे अनूप सिंह। ठीक है, तो बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह थे। और अनूप सिंह और किसानों के बीच में, अनूप सिंह और राजस्थान सेवक जो संघ है, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ इस किसान आंदोलन को चला रहा था। और राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष थे समय रामनारायण चौधरी। इनके बीच में 1922 ईस्वी में समझौता हो गया था। किसानों की मांगें स्वीकार कर ली गई थी और उस समझौते को कहते हैं बोल्शेविक समझौता। तो ये बोल्शेविक समझौता है। बोल्शेविक रूसी भाषा का शब्द है। और बोल्शेविक जो समझौता हुआ था वो बोल्शेविक समझौता संज्ञा दी जाती है इसको। और बोल्शेविक समझौता की संज्ञा देकर के इस समझौते को सरकार ने रद्द कर दिया था। और फिर इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया था, जिस आयोग का नाम था मिस्टर ट्रेंच आयोग। मिस्टर ट्रेंच आयोग, उसने जांच की और जांच के बाद रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि यहां पर जो कर लगे हुए हैं वो सभी कर जायज हैं और किसानों को वो सभी कर देने पड़ेंगे। तो बोल्शेविक समझौता जो है इसका संबंध पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना। बोल्शेविक समझौता 1922 में अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के किसान जो है उनके मध्य में हुआ है 1922 ईस्वी में। और बेंगू किसान आंदोलन 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था भैरूकुंड मैनाल गांव भीलवाड़ा से। ठीक है, और यहां रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन होता है। फिर इसके बाद में यहां पर जब ट्रेंच की रिपोर्ट आई तो ट्रेंच की रिपोर्ट का विरोध किया जाता है। किसान सभा करते हैं और किसानों की जो सभा होती है वो किसानों की सभा हुई 13 जुलाई 1923 ईस्वी को। तो 13 जुलाई 1923 ईस्वी को किसानों की सभा होती है। गांव था गोविंदपुरा। ठीक है, तो गोविंदपुरा गांव था। और गोविंदपुरा गांव में यहां पर जब किसानों की सभा होती है तो गोविंदपुरा गांव में किसानों की सभा चल रही थी। ट्रेंच ने इस पर गोलियां चलवा दी, जिसमें दो किसान मारे गए थे, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। तो रूपाजी धाकड़ और कृपाजी जो धाकड़ हैं वो शहीद हुए थे। इसमें दो किसान शहीद हुए हैं, रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़। और वो घटना कहलाती है गोविंदपुरा हत्याकांड। 13 जुलाई 1923 ईस्वी की बात थी। रामनारायण चौधरी इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इनके नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया था। और बाद में फिर इस घटना के बाद में यहां से इसका नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया था विजय सिंह पथिक जी ने। पथिक जी को इसी आंदोलन से गिरफ्तार किया गया था 10 सितंबर 1923 ईस्वी को। और इनको 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो यहां पर इसका आंसर है ए आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, देखो, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? तो राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जहां से उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है, अच्छे से आंसर देना इसका, ठीक है, कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जहां से उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था? तो यहां पर रियासत दे रखी है, एक तो जयपुर रियासत है, एक जोधपुर रियासत है, और एक रियासत है आपकी यहां पर जैसलमेर, और एक है उदयपुर। अब इसमें कौन सी रियासत है जिससे उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता है? तो
आप अच्छे से समझें इस प्रश्न को। उत्तराधिकार शुल्क की बात हो रही है, तो उत्तराधिकार शुल्क किससे नहीं लिया जाता है? ठीक है, तो एकमात्र रियासत थी उस समय जो उत्तराधिकार शुल्क नहीं लेती थी, वो कौन सी रियासत थी? तो दोस्तों वो जैसलमेर रियासत थी। तो राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां से उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था वो जैसलमेर रियासत थी, यहां से उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था। उत्तराधिकार शुल्क जिसको तलवार बंधाई कर कहा जाता है, उत्तराधिकार शुल्क कहा जाता है, जब नया राजा गद्दी पर बैठता था उस समय जनता से कर लिया जाता था, भेंट ली जाती थी, उसको कहते थे उत्तराधिकार शुल्क। और वो ऐसी राजस्थान की एक रियासत थी जिससे उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था, यानी कि वो उत्तराधिकार शुल्क नहीं लेती थी। तो कौन सी रियासत थी दोस्तों? जैसलमेर रियासत थी। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा? वो आंसर आपका सी आंसर होगा, जैसलमेर रियासत। तो जैसलमेर रियासत में उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था। और यहां पर उस समय जो शासक बनते थे वो शासक, ठीक है, और शासक जो होते थे वो शासक रावल महारावल कहलाते थे। रावल महारावल जैसलमेर के शासक होते थे और वो उत्तराधिकार शुल्क नहीं लेते थे। ठीक है, तो यहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था। बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो देखो बूंदी जो किसान आंदोलन है इसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो बूंदी किसान आंदोलन 1922 ईस्वी में शुरू हुआ था। और बूंदी जो किसान आंदोलन है इसकी बात करें तो बूंदी किसान आंदोलन 1922 ईस्वी में डाबी नामक स्थान से शुरू हुआ था। डाबी स्थान है बूंदी में, तो डाबी बूंदी से किसान आंदोलन शुरू हुआ था। और डाबी बूंदी में किसान आंदोलन जब हुआ तो उसका नेतृत्व किया था, यहां पर बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा थे। तो नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। और यहां पर डाबी बूंदी से शुरू होता है और बाद में डाबी बूंदी में 2 अप्रैल 1923 ईस्वी की बात थी। और 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को क्या होता है कि यहां पर किसानों की सभा हो रही थी डाबी में। और डाबी में जब सभा चल रही थी तो उस समय झंडा गीत गाया जा रहा था। और झंडा गीत गा रहे थे कि गाड़ो रिजो रे मर्दा उतारो दुख सब मिट जाए। तो ये झंडा गीत गाया जा रहा था। और झंडा गीत गा रहे थे कौन? तो यहां पर एक तो थे नानक जी भील और एक थे उनके साथी देवीलाल गुर्जर। तो देवीलाल गुर्जर और नानक जी भील थे, झंडा गीत गा रहे थे। और उस समय यहां पर गोली चलाई जाती है इकराम हुसैन द्वारा और इन दोनों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो यहां पर नानक जी भील इनके सम्मान में एक कविता लिखी गई थी अर्जी, और अर्जी नामक कविता लिखी थी माणिकलाल वर्मा जी ने। तो माणिकलाल वर्मा है, इन्होंने कविता लिखी थी अर्जी। और यहां नैनूराम जो शर्मा है वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को यहां पर घटना घटित होती है जिसको कहा जाता है डाबी हत्याकांड। तो डाबी हत्याकांड की जो घटना है वो डाबी हत्याकांड का संबंध है किससे? तो ध्यान रखना, बूंदी किसान आंदोलन से। और डाबी हत्याकांड और डाबी हत्याकांड की घटना घटित हुई है कब? 2 अप्रैल 1923 को, जिसमें गोली मार करके हत्या की गई थी 2 किसानों की, एक तो नानक जी भील और एक देवीलाल गुर्जर। इन दोनों की हत्या कर दी थी। और नानक जी भील के सम्मान में अर्जी नामक कविता लिखी थी माणिकलाल वर्मा जी ने। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बी आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न, और उससे पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सूचना, पशु पर्चर के जितने भी विद्यार्थी हैं उन पशु पर्चर के विद्यार्थियों के लिए, पशु पर्चर के जितने भी विद्यार्थी उन पशु पर्चर के विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, सेमिनार होने वाला है, एक महा सेमिनार। और उसमें सेमिनार में टेस्ट भी होगा। तो आप सभी विद्यार्थी जो पशु पर्चर की राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए सुनहरा अवसर है कि वो इस सेमिनार में जरूर भाग लें। 28 जनवरी सुबह 10 बजे शकुंतला भवन जयपुर गोपालपुरा बाईपास पर यह सेमिनार होने वाली है। और इस सेमिनार में खास विशेष बात क्या है? तो खास बात यह है कि सेमिनार में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए यहां पर क्या क्या आपको दिया जाएगा, तो सुनना ध्यान से। जो भी विद्यार्थी भाग लेंगे उनको पाठ्यक्रम पर आधारित लगभग 300 प्रश्नों की एक बुकलेट दी जाएगी। पशु पर्चर की एक पुस्तक है जो आपके बी पार्ट की पुस्तक है जिसकी कीमत मार्केट में आपको 180 रुपए है, लेकिन यहां पर भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अगर वो पुस्तक चाहते हैं तो उनको मात्र 100 रुपए में पुस्तक दी जाएगी। और पशु पर्चर के विद्यार्थी जो हैं उनको नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित एक टेस्ट भी रखा जाएगा। और उस टेस्ट में लगभग 50 प्रश्न होंगे, 40 मिनट का समय रहेगा, 50 अंक का पेपर होगा, टेस्ट होगा। और वो टेस्ट भी आपको 50 प्रश्न और दिलाएगा। तो लगभग 350 प्रश्न आप यहां प्राप्त करेंगे। और इस सेमिनार में आप हमारी टीम से रूबरू होंगे, मिलेंगे और सफलता की रणनीति है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो आप सभी इस सेमिनार में जरूर पधारें। और यहां पर 2 महा योद्धा आपके सामने होंगे आपके सब्जेक्ट के, जिसमें एक तो लक्ष्मण सर और एक जीएस सर। तो आप सभी इस सेमिनार में जरूर पधारें। शकुंतला भवन जयपुर 28 जनवरी संडे 2024 और समय रहेगा सुबह 10 बजे। तो इस सेमिनार में जरूर भाग लें। अगला प्रश्न है और वो प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है
युग्म है जो कृषक आंदोलन नेता सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब यहां पर कृषक आंदोलन दे रखे हैं, अब उसमें कौन सा युग्म है जिसमें आंदोलन से संबंधित नेता नहीं है? तो देखो, बिजोलिया विजय सिंह पथिक बिल्कुल सही है, बूंदी नैनूराम शर्मा सही है, मेव यासीन खान सही है, बेंगू मगाराम से संबंधित नहीं है। और बेंगू से संबंधित कौन है? तो बेंगू से संबंधित है दोस्तों कौन? राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। तो रामनारायण जो चौधरी हैं, इनके नेतृत्व में बेंगू आंदोलन हुआ है। तो रामनारायण जो चौधरी हैं वो इसका आंसर होना चाहिए था। यहां मगाराम दे रखा है तो ये सुमेलित इसमें नहीं है। तो इसका प्रश्न का 34वां जो प्रश्न है दोस्तों आपका, उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? बूंदी रियासत में जो बरड़ किसान आंदोलन है उसका नेता कौन है? तो बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? मोतीलाल तेजावत, स्वामी गोपाल दास, ऋषि दत्त मेहता और नैनूराम शर्मा। तो बूंदी में बरड़ क्षेत्र, बूंदी का जो पथरीला भूभाग है उसको कहते हैं बरड़ क्षेत्र। बूंदी का पथरीला भूभाग है और ये पथरीला भूभाग क्या कहलाता है? बरड़ क्षेत्र कहलाता है। यहां पर किसानों ने आंदोलन शुरू किया था 1922 ईस्वी में, और वो किसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ है? तो यहां पर बरड़ क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ? तो यहां पर अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे, वही बात है, पंडित नैनूराम शर्मा। और फिर यहां डाबी हत्याकांड की घटना घटित होती है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? नैनूराम शर्मा होगा, नैनूराम शर्मा होगा। ठीक है, मोतीलाल तेजावत, इनका संबंध किससे है? तो मोतीलाल तेजावत जी का संबंध है एक ही आंदोलन से। किससे है? एक ही आंदोलन से संबंधित है मोतीलाल तेजावत। इन्होंने एक ही भूमट भील आंदोलन चलाया है। ठीक है, और अगर हम बात करें स्वामी गोपाल दास की, तो स्वामी गोपाल दास जो हैं ये, इनका संबंध है बीकानेर प्रजामंडल से, बीकानेर प्रजामंडल से है। ऋषि दत्त मेहता हैं और ऋषि दत्त मेहता बूंदी से, बूंदी जो है उससे संबंधित हैं, बूंदी प्रजामंडल से संबंधित हैं। ठीक है, और नैनूराम शर्मा बरड़ बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित नेता हैं। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों देखो, और उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ऑफर जिसका अंतिम दिन है, और अंतिम दिन है 90% डिस्काउंट है, और वो 24 से लेकर 27 जनवरी तक ऑफर चला है आपका, जिसमें रिपब्लिक डे ऑफर है, जिसमें आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं, लाइव रिकॉर्डेड कोर्स खरीदना चाहते हैं, उस पर 90% तक छूट है, और नाम मात्र की शुल्क में आप बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उत्कर्ष के इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप जो भी कोर्स चाहते हैं वो आप कोर्स का यहां पर चयन करके खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 90% तक छूट दी गई है रिपब्लिक डे के अवसर पर। ठीक है, तो यहां पर रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको जो छूट मिल रही है उसका आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों फायदा उठाने का प्रयास करें, कोशिश करें। तो यहां पर ये ऑफर है, जिसमें ऑफर क्या क्या है सुनना ध्यान से, कि आप अगर पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं और पशु परिचर का लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच चाहिए आपको जोधपुर या जयपुर किसी भी सेंटर से, जोधपुर से या जयपुर से, तो उसकी फीस मात्र कितनी है? 2000 रुपए है, जिसका अंतिम दिन है 27 तारीख, जिसमें आप इसको फायदा उठा सकते हैं। पशु परिचर का जो खजाना बैच है उसकी मात्र 2400 रुपए फीस है, और DSSSB एसो हॉर्टिकल्चर जो बैच है उसकी फीस भी मात्र कितनी है? 2000 रुपए है। इसके अलावा आगे और देखें तो देखो, जेट टारगेट जो बैच है और फाउंडेशन बैच है उनकी फीस भी मात्र कितनी है? 2000 रुपए और 2500 रुपए रखी गई है। तो 90% डिस्काउंट है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों दोस्तों को इस सूचना को शेयर कर सकते हैं, जिससे जिसको जरूरत है वो इसका फायदा उठाए, क्योंकि आज इसका अंतिम दिन रहेगा 27 तारीख, तो इसलिए इस ऑफर का आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों फायदा उठाएं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो अभी पढ़े थे, बरड़ जो क्षेत्र है वो बूंदी का बरड़ क्षेत्र है, पथरीला भूभाग है, और पथरीले भूभाग में बूंदी में आंदोलन हुआ है, और वो किसके नेतृत्व में? पंडित नैनूराम शर्मा के, पंडित नैनूराम जो शर्मा हैं उनके नेतृत्व में, नैनूराम शर्मा जी के नेतृत्व में यहां पर किसानों ने आंदोलन किया है, पंडित नैनूराम शर्मा जी ने। और वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बरड़ क्षेत्र बूंदी से संबंधित है, और यहां पर पंडित नैनूराम शर्मा जी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। बरड़ क्षेत्र में 1921 ईस्वी से यह आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन होता है। बरड़ क्षेत्र था, बरड़ बूंदी का पथरीला भूभाग है, उसको बरड़ क्षेत्र कहते हैं। यहां पर सर्वाधिक जो किसान थे वो गुर्जर जाति के थे। कितने? किस जाति के? तो गुर्जर जाति के किसान थे, और गुर्जर जाति के जो किसान थे उन्होंने आंदोलन किया था किसके नेतृत्व में?
पंडित नेनूराम शर्मा जी के नेतृत्व में। तो पंडित नेनूराम शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था दोस्तों, और ये बरड़ बूंदी किसान आंदोलन है 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था। बरड़ क्षेत्र कहते हैं, बूंदी का जो पथरीला भूभाग है उसको बरड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो बूंदी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखो कि 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था। 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन जो है वो जाट महासभा का अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था 1925 ईस्वी में। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो भरतपुर के शासक थे, और भरतपुर के इस समय शासक थे भरतपुर महाराजा थे, भरतपुर महाराजा जिनका नाम था किशन सिंह। तो भरतपुर महाराजा किशन सिंह, और भरतपुर महाराजा जो किशन सिंह थे, उन महाराजा किशन सिंह के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में ये आंदोलन हुआ था। भरतपुर के जाट राजा थे किशन सिंह, और उनके अध्यक्षता में 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित किया गया था। और ये अधिवेशन हुआ था कहां पे दोस्तों, पुष्कर में। कहां पे, पुष्कर में हुआ था। तो यह पुष्कर में इसकी अध्यक्षता की थी किसने, भरतपुर के जाट महाराजा किशन सिंह के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी पुष्कर में अधिवेशन हुआ था 1925 ईस्वी को। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुष्कर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो राजस्थान में किसान आंदोलन जो है उसका जनक किसको कहा जाता है। तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, और किसान आंदोलन का जनक राजस्थान की अगर हम बात करें तो किसको कहा जाता है, कोमल कोठारी, विजय सिंह पथिक, झाबरमल शर्मा, ठीक है, और यहां गोकुल भाई भट्ट। तो देखो गोकुल भाई भट्ट, इनको क्या कहते हैं, राजस्थान का गांधी। तो राजस्थान का जो गांधी कहा जाता है दोस्तों, वो राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट सिरोही में हाथरगांव निवासी थे। झाबरमल शर्मा, ठीक है, झाबरमल शर्मा को क्या कहा जाता है, पत्रकारिता का भीष्म पितामह, पत्रकारिता का भीष्म पितामह। तो पत्रकारिता का भीष्म पितामह जो कहा जाता है वो भीष्म पितामह कहा जाता है किसको दोस्तों, तो पत्रकारिता का भीष्म पितामह, और पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, और वो पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है दोस्तों किसको, तो वो कहा जाता है झाबरमल शर्मा को। और विजय सिंह पथिक है, उनको राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है। कोमल कोठारी, इन्होंने रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। रूपायन जो संस्थान है वो रूपायन संस्थान है बोरुंदा गांव जोधपुर में, और रूपायन संस्थान जो है इसकी 1960 ईस्वी में स्थापना की गई थी, और 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना की है कोमल कोठारी जी ने, और इसके सह संस्थापक थे विजयदान देथा। विजयदान देथा जी का ही गांव है बोरुंदा गांव। तो रूपायन संस्थान कहां पे है, बोरुंदा गांव में है, और बोरुंदा जो गांव है दोस्तों वो बोरुंदा गांव कहां पे है, जोधपुर में। तो बोरुंदा गांव जोधपुर, और बोरुंदा गांव जोधपुर में यहां स्थापना की गई है रूपायन संस्थान की, और रूपायन संस्थान की स्थापना 1960 में कोमल कोठारी जी ने की थी, और इनके सह संस्थापक थे कौन, तो विजय सिंह जो विजयदान देथा। और प्रश्न पूछा है आपसे कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो राजस्थान में दोस्तों किसान आंदोलन का जनक किसको कहते हैं, तो किसान आंदोलन का जनक कहते हैं विजय सिंह पथिक जी को। विजय सिंह पथिक राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, भारत में किसान आंदोलन का प्रणेता जनक कहा जाता है विजय सिंह पथिक को, और विजय सिंह पथिक, इनकी पुस्तक का नाम याद रखना, इनकी जो बुक है उसका नाम याद रखना, विजय सिंह पथिक की। तो विजय सिंह पथिक की जो पुस्तक है दोस्तों उसका नाम क्या है, व्हाट आर द इंडियन स्टेट, व्हाट आर द इंडियन स्टेट। तो व्हाट आर द इंडियन स्टेट पुस्तक है दोस्तों, और व्हाट आर द इंडियन स्टेट पुस्तक है किसकी, तो ये पुस्तक का नाम याद रखना, पुस्तक है दोस्तों किसकी, विजय सिंह पथिक की। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक के रूप में जाना जाता है। और विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम क्या था, भूप सिंह, तो इनका मूल नाम पूछा जाता है पेपरों में, एग्जाम में, ध्यान रखना,
भूप सिंह था। भूप सिंह गुर्जर थे और रहने वाले थे गुठावली गांव, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और भूप सिंह गुर्जर जाति से गुर्जर थे, पेशे से अध्यापक थे। अध्यापक की नौकरी छोड़ करके ये क्रांतिकारी बने थे और बम बनाना सीखने के लिए ये आए थे अजमेर में। खरबा गांव में गोपाल सिंह खरबा थे, तो खरबा गांव में यहाँ पर ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और गिरफ्तार करके इनको टोडगढ़ जेल में डाल दिया जाता है। टोडगढ़ जेल से फरार होते हैं, मेवाड़ पहुंचते हैं और मेवाड़ में अपना नाम बदल लेते हैं और नाम रख लेते हैं अपना क्या, तो यहां से भूप सिंह से विजय सिंह नाम रख लिया और बाद में इनको गांधी जी ने राष्ट्रीय पथिक कहा, तब इनको इसलिए विजय सिंह पथिक कहा जाता है। और 1916 में वहां मेवाड़ में जाकर के साधु सीताराम दास के आग्रह पर इन्होंने विजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया था। तो विजोलिया किसान आंदोलन जो है उसको पूरे देश में फैलाने का श्रेय जो दिया जाता है वो विजय सिंह पथिक को है और वो समाचार पत्र था जिसके माध्यम से पूरे देश में फैलाया गया था। तो दोस्तों वो समाचार पत्र था प्रताप, जिसका प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी करते थे, कहां से, कानपुर से। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक बहुत बड़े किसान नेता थे और विजय सिंह पथिक जो हैं उनको राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, बोल्शेविक समझौता का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है। बोल्शेविक, मैंने आपको बताया था कि बोल्शेविक जो समझौता है दोस्तों ये 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 ईस्वी में ये समझौता हुआ था, बोल्शेविक समझौता। ठीक है, 1922 में समझौता हुआ है, किस किस के बीच में हुआ है, तो एक तो बेंगू है, बेंगू की जागीर है और बेंगू के ठाकुर थे, बेंगू के ठाकुर थे और राजस्थान सेवक संघ, राजस्थान सेवा जो संघ है उस राजस्थान सेवा संघ के किसान थे, उनके बीच में यह समझौता हुआ था और बोल्शेविक समझौता हुआ था। बेंगू के ठाकुर थे अनूप सिंह, बेंगू के ठाकुर कौन है, अनूप सिंह। तो बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह हैं और यहां राजस्थान सेवा जो संघ है, तो बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ जिसके अध्यक्ष थे राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। तो राम नारायण चौधरी जी थे, तो इनके बीच में ये समझौता होता है और ये समझौता हुआ था 1922 को। सरकार ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी थी और फिर सरकार ने इस समझौते को रद्द कर दिया था। बोल्शेविक जो शब्द है इसकी अगर हम बात करें तो ये रूसी भाषा का शब्द है, ये रूसी रशियन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ की बात करें तो इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बहुमत दल, बहुमत दल। रूस में क्रांति हुई थी 1917 में, उसमें दो दल थे, एक तो बोल्शेविक और एक मेंशेविक। मेंशेविक अल्पमत दल था और बहुमत दल था बोल्शेविक। तो ऐसा वहां रूस के जार के साथ होता है, ऐसा ही समझौता यहां हुआ, इसलिए इसको बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी गई और इसका संबंध है किससे, बेंगू किसान आंदोलन से। तो बेंगू किसान आंदोलन था और बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी जी के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें 2 किसान शहीद हुए थे और यह हिंसक घटना घटित हुई थी दोस्तों यहाँ पर। और वह हिंसक घटना कब घटित हुई थी तो आपको अच्छे से पता है, वो हिंसक घटना घटित होती है 13 जुलाई 1923 को, जिसमें 2 किसानों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ थे, उनकी गोली मार करके हत्या की गई थी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। तो ए आंसर करेक्ट आंसर है किसका, यहाँ पर बेंगू किसान आंदोलन बोल्शेविक समझौता। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, नीमू चाणा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीभत्स बताया है। नीमू चाणा हत्याकांड जो है उस नीमू चाणा हत्याकांड को जलियांवाला बाग जो है उससे भी भीभत्स भयानक बताया था, किसके द्वारा, तो देखो एक समाचार पत्र है और उस समाचार पत्र के माध्यम से इसकी आलोचना की गई थी। तो उस समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया, यंग इंडिया। और यंग इंडिया जो समाचार पत्र था दोस्तों वो किसका था, तो वो मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जी जो थे उनका एक पत्र था यंग इंडिया। और यंग इंडिया जो समाचार पत्र है उस यंग इंडिया समाचार पत्र में नीमू चाणा हत्याकांड जो है उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी क्या बताया गया था, भीभत्स बताया गया था। और इस घटना को दोहरी डायरशाही, गांधी जी ने क्या कहा था, इसको दोहरी डायरशाही कहा था। तो दोहरी डायरशाही, डबल डायर की डायरशाही, तो दोहरी डायरशाही की घटना कहा था इसको। तो दोहरी डायरशाही की घटना कहा है महात्मा गांधी जी ने इसको। और नीमू चाणा हत्याकांड से भी भयानक बताया था महात्मा गांधी जी ने किस घटना को, नीमू चाणा हत्याकांड को। और ये घटना घटित हुई थी कब, 14 मई
1925 ईस्वी को। तो 14 मई 1925 ईस्वी को यह घटना घटित हुई थी और यहाँ पर गांव था नीमूचाणा और यहाँ पर गोलियां जो चलाई गई थी, यहाँ पर जो गोलीबारी की गई थी वो पुलिस कमांडर था जिसका नाम था छज्जू सिंह। तो छज्जू सिंह ने यहाँ पर गोली चलवाई थी। तो छज्जू सिंह जो है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? तो छज्जू सिंह को आप सब जानते हैं क्या कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर। तो राजस्थान का जनरल डायर, तो राजस्थान का जनरल डायर के नाम से जाना जाता है और राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है किसको? छज्जू सिंह को। छज्जू सिंह ने 14 मई 1925 को नीमूचाणा हत्याकांड, यहां पर गोलियां चलवाई है नीमूचाणा में और इस समय यहां पर यंग इंडिया समाचार पत्र में इसकी आलोचना की थी गांधी जी ने इसको दोहरी डायरशाही की संज्ञा देते हुए इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी क्या बताया? विवत्स बताया था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है उन्होंने ये बात कही थी। तो इसका जो आंसर है वो डी आंसर करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना। ठीक है, सारी बातें मैंने इसकी लिख दी हैं। आप अगला प्रश्न, महिला दुर्व्यवहार के कारण सीहोट में सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सीहोट है कहां पे? सीकर में। ठीक है, तो सीकर में सीहोट क्षेत्र है, वहां पर महिलाओं का सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यहां ऑप्शन है उत्तमा देवी, किशोरी देवी, श्यामा देवी, रमाबाई। ठीक है, तो इस सीहोट का जो सम्मेलन है उस सीहोट सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी को पता है कि 1934 ईस्वी में, ठीक है, सीहोट का क्षेत्र था और सीहोट क्षेत्र जो है वहां पर सीहोट क्षेत्र में जो सीहोट ठिकाना था वो गांव था जिसका नाम था कटराथल। तो यहां पर सभा जो हुई थी वो कहां हुई थी? कटराथल में। कटराथल में, सीहोट क्षेत्र में, सीकर क्षेत्र में। तो कटराथल है और कटराथल सीहोट जो सीकर क्षेत्र है वहां पर ये अधिवेशन हुआ था। ये बात थी 25 अप्रैल 1934 ईस्वी की। तो 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को यहां सम्मेलन हुआ था और उसका नेतृत्व किया था किसने? किशोरी देवी ने। हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी और उनके नेतृत्व में यहां पर अधिवेशन हुआ जिसमें लगभग 10,000 महिलाएं एकत्र हुई थी और ये राजस्थान का सबसे बड़ा महिला आंदोलन था। और यहां पर उत्तमा देवी ने जनता जो महिला इकट्ठी हुई थी उन महिलाओं में जन जागृति लाने के लिए जोशपूर्ण भाषण दिया था। कटराथल सीकर में 25 अप्रैल 1934 को किशोरी देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? किशोरी देवी हो जाएगा। और किशोरी देवी के नेतृत्व में यहां पर किसानों ने, जहां जो महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार होता था, सीहोट के जो ठिकाना था शेखावाटी का, ठीक है, उस शेखावाटी क्षेत्र में ठिकाना था सीहोट और वहां पर एक गांव है कटराथल सीकर, वहां पर महिलाओं ने अधिवेशन किया था। और महिलाओं का अधिवेशन किसके नेतृत्व में? तो किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान जो सेवा संघ है दोस्तों इसकी स्थापना वर्धा में की गई थी। कहां पे? वर्धा में। और वर्धा कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। किसके द्वारा? तो इसकी स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक जी द्वारा। तो विजय सिंह पथिक जो थे उनके द्वारा यहां से 1919 ईस्वी में यहां से एक समाचार पत्र निकाला गया था जिसका नाम था राजस्थान केसरी। वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला था और यहां पर एक संस्था स्थापित की गई थी राजस्थान सेवा संघ 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने। और फिर बाद में ये जो राजस्थान सेवा संघ है इसका स्थानांतरण किया गया और इसका स्थानांतरण किया गया 1920 ईस्वी में। और 1920 ईस्वी में इसका स्थानांतरण कर दिया था वर्धा से और वर्धा से फिर इसका कार्यालय बना दिया था कहां पे दोस्तों? अजमेर। तो अजमेर इसका कार्यालय बना दिया था। रामनारायण चौधरी इसके अध्यक्ष थे और राजस्थान सेवा संघ ने फिर बेंगू किसान आंदोलन चलाया था। तो यहां 1920 में इसका स्थानांतरण किया गया था वर्धा से अजमेर। 1919 में इसकी स्थापना की गई थी कहां पे? वर्धा में। तो वर्धा में इसकी 1919 में स्थापना की गई थी और 1920 में यहां पर इसका जो 1919 में स्थापना हुई और फिर वर्धा से स्थानांतरण किया गया 1920 में अजमेर कार्यालय बनाया गया था। तो ये बात थी इसकी। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सुनना ध्यान से। जमींदार संघ की स्थापना कब की गई थी? जमींदार संघ जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो जमींदार संघ के बारे में पूछ रहा है आपसे। जमींदार संघ की स्थापना कब की गई थी और जमींदार संघ जो है उसका संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है, किस रियासत से है, उसकी अगर हम बात करें तो यहां पर देखो, जमींदारा जो संघ है उस जमींदारा संघ की स्थापना कब की जाती है, जमींदारा संघ का संबंध किस क्षेत्र से है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो देखो, बात थी 20 अप्रैल 1929 ईस्वी की। देखो, बीकानेर क्षेत्र था और बीकानेर जो क्षेत्र है
उस बीकानेर क्षेत्र में आपको पता है महाराजा गंगा सिंह थे, महाराजा गंगा सिंह थे। तो महाराजा गंगा सिंह जो थे, उन महाराजा गंगा सिंह ने निर्माण करवाया था गंग नहर का, गंग नहर का। और गंग नहर जो है, उस गंग नहर का निर्माण हुआ था 1922 से 1927 ईस्वी के बीच में। अब यहां पर जब 1929 में किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया गया तो उस पर कर लगा दिया जाता है, जिसके विरोध में किसान स्थापना करते हैं 20 अप्रैल 1929 को जमींदारा संघ की। और वो किस क्षेत्र में? बीकानेर क्षेत्र में। तो बीकानेर क्षेत्र से संबंधित है ये जमींदारा संघ, और जमींदार जो संघ है इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1929 ईस्वी को की जाती है। तो 20 अप्रैल 1929 ईस्वी की घटना है, जमींदारा संघ की स्थापना हुई है, बीकानेर क्षेत्र इसका संबंध है, नहरी क्षेत्र है, ठीक है। और महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण करवाया था, इसलिए बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को क्या कहते हैं? राजस्थान का भगीरथ कहा जाता है दोस्तों। तो राजस्थान का भगीरथ के नाम से जाना जाता है बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखो, सीकर ठिकाने के कूंदन गांव में पुलिस की गोलीबारी में शहीद होने वाले किसान थे। सीकर ठिकाने की कूंदन गांव की घटना थी और वो पुलिस की गोलीबारी में शहीद होने वाले किसान कौन थे? देशराज, जयपाल, हनुमान सिंह, नानजी, देवजी, धापूराम, चेतराम और टीकूराम। 1944 ईस्वी की घटना थी और 1944 ईस्वी में 1945 सॉरी, यहाँ पर जो 1900 कूंदर गांव है, कूंदर गांव 1935 की घटना थी। और 1935 ईस्वी के लगभग की जो घटना थी, उस समय यहाँ पर जो कूंदर गांव है, उस कूंदर गांव में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें गोलीबारी की जाती है, जिसमें लगभग 4 किसान मारे गए और 14 किसान जो हैं इसमें घायल होते हैं। और शहीद होने वाले जो किसान थे उनमें इसमें 2 किसान हैं, जिसमें चेतराम और टीकूराम है, ठीक है। तो यहाँ 1935 ईस्वी के लगभग की घटना है, कूंदर गांव है सीकर में। तो वहां इससे संबंधित जो घटना है ये घटित होती है सीकर ठिकाने में। और सीकर जो ठिकाना है कूंदर गांव, वहां पर गोलीबारी की जाती है और यहाँ पर किसान शहीद हो गए थे, 4 किसान शहीद हुए थे, लगभग 14 किसान घायल हुए थे। और इस घटना को कूंदन हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कूंदन हत्याकांड की घटना घटित हुई है और कूंदन जो हत्याकांड है इसमें लगभग किसान जो हैं वो 4 किसानों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इसमें शहीद होने वाले 2 किसान जिसमें चेतराम और टीकूराम हैं। तो इसका जो आंसर है वो डी आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर है दोस्तों। निम्नलिखित कूट फर्स्ट व कूट सेकंड को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो, बेंगू किसान आंदोलन, शहीद किसान पूछ रहा है, ठीक है। बरड़ किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन। अब देखो, बेंगू से संबंधित हैं कौन कौन? तो बेंगू से संबंधित हैं कौन? तो देखो, रूपा जी और कृपा जी। बरड़ से संबंधित हैं नानक जी भील और देवीलाल गुजर। और सीकर से संबंधित हैं कूंदन गांव से चेतराम और टीकूराम, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 3, 1, 2। 3, 1, 2 आंसर होगा, 3, 1, 2। यानी कि इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो बी आंसर हो जाएगा। यानी कि इन किसानों की इस समय यहाँ हत्या की गई है। तो यहाँ बेंगू किसान आंदोलन की घटना जो है वो 1923 ईस्वी की है, ठीक है। बरड़ बूंदी किसान आंदोलन की जो घटना है वो भी 2 अप्रैल 1923 की है, 13 जुलाई 1923 की है। और ये 1935 ईस्वी की घटना थी सीकर वाली। तो सीकर वाली घटना है 1935 ईस्वी की है, ठीक है। ये 1923 की है। और नानक जी भील वाली जो घटना है ये भी 1923 ईस्वी की घटना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे किसान जो है उनकी गोली मार करके हत्या की गई थी। तो ये प्रश्न था आपका, वो किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आगे देखो, आप सभी के लिए जो ऑफर है उन पर विशेष छूट है, आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों फायदा उठा सकते हैं। आज अंतिम दिन है इसका, 27 जनवरी अंतिम दिन है। इस रिपब्लिक डे जो ऑफर चल रहा है जिसमें 90% तक डिस्काउंट चल रहा है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसका जो फायदा है वो यहाँ पर गणतंत्र दिवस जो है, उस गणतंत्र दिवस पर नाम मात्र की शुल्क में बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्कर्ष, जिसमें 90% तक आपको डिस्काउंट दे रहा है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये आपकी जो क्लास थी इसमें आपके राजस्थान किसान आंदोलन संबंधित प्रश्न थे और वो कंप्लीट हो गई है। यानी कि लगभग हमने 3 पार्ट इसके पढ़ लिए हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो जनजाति संबंधित रहेगा दोस्तों। आप डेली इस क्लास से जुड़ें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।